नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को सही जानकारी लगे, कुछ लोगों को लगे कि ये क्या न्यूज़ है। लेकिन एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक माहौल चल रहा है अभी कि हमारा जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसका जो प्री का जो रिज़ल्ट है वो आरक्षण के हिसाब से आएगा कि बिना आरक्षण के हिसाब के आधार पर आएगा। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के ज़्यादा यूट्यूबर्स का नाम नहीं लूँगा मैं, 2 ही यूट्यूबर्स देख सकते हैं। दोनों के दोनों ने एक जानकारी शेयर किया है और भी बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने डाला हुआ है अपने अपने थॉट्स को। एक जानकारी इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन पर, मुझे लगता था कि अगर ये दोनों के दोनों कंक्लूजन पर छोड़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने खुद पर्सनली दो एसआई से, जो कि 2012 के एसआई के एग्ज़ाम को दिए हुए हैं, उनसे बात किया और उन्होंने मुझे बताया कि जो 2012 का प्री का एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, उसका जो रिज़ल्ट आया था वो कैटेगरी वाइज आया था, ना कि अब देखो राजपत्र में क्या है, सीजीपीएससी क्या अपने साइट में डालता है, व्यापम क्या कर रहा है, वो सब अलग है। एक कॉमन सेंस होना चाहिए हर किसी के पास। अगर मान लो भारत देश की बात करें ना, जहाँ पर आरक्षण लागू है, अगर यहाँ पर आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो और बिना आरक्षण के सीधा सीधा रिजल्ट दे देते हो, तो इसका मतलब है कि जो सामान्य वर्ग के प्रतिभागी हैं वो ज़्यादा आएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। तभी तो जो पर्टिकुलर जो भी हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कटअप बताया कि इसमें जनरल का इतना कटअप जाएगा, ओबीसी का इतना कटअप जाएगा, एसटी का इतना कटअप जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, प्री का रिजल्ट जो है वो कटअप के हिसाब से आ रहा है ना, मतलब कैटेगरी वाइज आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस सबको 20 गुना लोगों को ले लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। 2 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ और एक चीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट कर देना, लोग समझ पाएँ कि हाँ रिजल्ट जो है वो कैटेगरी वाइज ही आएगा। अगर कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं आना होगा तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जब तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला क्लियर नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ में अभी ये एसआई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। और एक चीज़, बहुत सारे लोग कटअप के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कटअप के ऊपर बता दूं, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि उस समय क्या था, 13-14 दिन का समय मिला और क्या हुआ, एग्ज़ाम आ गया तो आनन फानन में एग्ज़ाम आया, जिसके लिए लोग पढ़ नहीं पाए थे। आपको पता होना चाहिए 12 फरवरी को हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है और ये जो 60,000 प्रतिभागी हैं, इस 60,000 में से कम 40,000 जो प्रतिभागी होंगे, 63,000 थे, उसमें से कम 40,000 जो प्रतिभागी हैं गारंटी सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनका तैयारी था। दूसरा चीज़, हाँ पेपर टफ आया था नो डाउट, लेकिन पेपर में माइनस मार्किंग नहीं था। कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ तुक्का लगेगा। ठीक है, इस सभी के आधार पर मैं इतना कह दूं कि जो भी आपको कहता है कि जनरल का सिलेक्शन 50 नंबर के नीचे में हो जाएगा, तो मेरी तरफ से एकदम मैं इसको कंप्लीटली डिनाई करता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है 50 नंबर के नीचे जनरल का सिलेक्शन होना। अब डिमोटिवेट मत होना। ठीक है, पढ़ाई करो, जरूरी थोड़ी है कि एसआई के लिए दूसरे एग्जाम का भी तैयारी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कब तक चलेगा ना, कब तक। जनरल का कटअप कम से कम जाएगा तो 50+ ही जाएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है 55+ जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए है कि लोगों को पढ़ने का समय नहीं मिला। कई सारे लोग अगर जो शिद्दत से इसमें लगे होंगे वो बहुत समय से पढ़ रहे थे। ठीक है, और प्री का भी एग्ज़ाम होना था, ये सारी चीज़ें थी, तो 50+ जाएगा। और कुछ चीज़ें आप सभी को बता दे रहा हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत समय से एडीओ की भर्ती आ रही है। एडीओ न्यूज़पेपर में कभी कभी देखने को मिल जाता है, कभी कभी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले 2 साल में एडीओ को कितना सारा बैच ख़त्म कर डाले। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का भर्ती आ रहा है, बहुत समय से आ रहा है, 2 साल हो गया। अगर उसको जाकर के आप वित्त विभाग में पता करोगे, ठीक है, कोई भी जॉब आता है तो वित्त विभाग से परमिशन जरूरी होता है। ठीक है, कोई चर्चा नहीं है वहाँ पर, एडीओ का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन माहौल मेन होता है, माहौल बनाना। माहौल बना दिया गया कि एडीओ की भर्ती आ रहा है, सब लग गए पढ़ने के लिए। अच्छी चीज़ है, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई का भी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर अपने को सोचना पड़ता है कि देखो, बाकी अगर जानकारी पढ़ते रहो, भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान,
कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों को पढ़ते रहो, हर एग्जाम में वो आता है। मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ का पूरा पूरा ये हर एग्जाम में आता है। कुछ कुछ चीज़ें अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे सहायक विस्तार अधिकारी का होता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक अलग हो जाता है, फूड इंस्पेक्टर का होता है तो उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक अलग हो जाता है, लेकिन पूरा का पूरा तो सेम होता है ना। तो पूरा का पूरा तैयारी करते रहो ना, एक पर्टिकुलर एग्जाम पर फोकस नहीं कर देना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे माहौल बनाए जाते हैं, इस माहौल में बहुत सारे प्रतिभागी फंस जाते हैं। इसमें भी क्या होगा कि हाँ चलो मेरा निकल रहा है प्री, ठीक है। अगर आप 50 नंबर के आसपास हो गए जनरल वाले तो यही सोच रहे होगे कि मेरा तो प्री निकल रहा है, ठीक है। अलग अलग यूट्यूबर्स के थॉट्स अगर सुनोगे तो, जबकि एक्चुअल आप सभी सोच सकते हो कि जनरल का कटअप कुछ भी हो जाए, ठीक है, 50 के नीचे गिरेगा ही नहीं गिरेगा, 50 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब उसी के बाद फिर कैटेगरी वाइज 5-5 नंबर का डिफरेंस आता है। ओबीसी में 5 घटा दो, एससी में 5 घटा दो और एसटी में 5 घटा दो, ठीक है। इसी हिसाब से कटअप बनता है। और छत्तीसगढ़ में कटअप भी नहीं बताया जा सकता है, क्यों? क्योंकि 76% अगर आरक्षण लागू हो गया तो फिर 50% पर होता है तो 58% पर होगा तो एक सटीक जानकारी देना अभी छत्तीसगढ़ में कटअप को लेकर के तो पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी यही थॉट है भाई। मेरे को बहुत सारे लोग बोले कि सर कटअप बता दो। मैं कटअप इसलिए नहीं बता रहा था कि कटअप को 1-2 आदमी से बात करके नहीं बताया जा सकता है। मैं 2-3 जगह है जहाँ पर लोगों ने पोल डाला था कि आपका कितना नंबर आ रहा है, जिसमें 6000 कहीं पर, 4000 कहीं पर, 3000 लोगों ने जो अपना राय रखा था, ठीक है। जैसे रखे थे 75 प्लस कितने लोग हैं, 65 प्लस कितने हैं, 60 प्लस कितने हैं, 55 प्लस कितने हैं और 50 प्लस कितने हैं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं के बीच में टिक लगाया हुआ है, 50 प्लस के ऊपर ही। अगर 6000 हैं तो उसमें से लगभग 3000 लोगों ने 50 प्लस के ऊपर ही टिक लगाया हुआ है। तो ये समझिए कि कटअप थोड़ा इतना भी कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था, ठीक है। बाकी ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप सभी ये अपने माइंड से थॉट निकाल दो कि बिना कैटेगरी के प्री का रिजल्ट आएगा। ऐसा अगर हो गया तो हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका एक प्रकार से मजाक ही उड़ जाएगा। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने के लिए ही आरक्षण आया है, और यहाँ पर तो सीधे सीधे वो बाहर ही हो जाएंगे ना। अगर ऐसा रिजल्ट आता भी है, मेन में 2 लोगों से बात किया हूँ, 2 एसआई से जो 2012 एग्जाम क्लियर किए हैं ना, आज डेट में एसआई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, आरक्षण जो उस समय का था 58%, उसके हिसाब से पूरा का पूरा वो आया हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और बाकी लोग आपके मन में क्या डालते हैं वो सब आपका विचार है। बाकी एक चीज़ है, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर ये एग्ज़ाम निकल रहा है तो बहुत बढ़िया है, इसकी तैयारी करते रहो। कम से कम 50 के ऊपर हो गए तभी, ठीक है। बाकी कोई मतलब नहीं है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। और एसटी, एससी, ओबीसी इसी हिसाब से 5-5 नंबर अपना आगे पीछे कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आज के डेट में कोई पर्टिकुलर संवर्ग जो है वो पीछे है। बहुत सारे प्रतिभागी जो हैं वो अच्छा नंबर लाते हैं, ठीक है। वहाँ के प्रतिभागी जनरल में सीट लेते हैं, तो ये अलग चीज़ें हैं। बाकी वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर डाउट क्लियर करो कि प्री का रिजल्ट जो है किस हिसाब से आएगा। तो भैया आरक्षण के हिसाब से ही आएगा। पढ़ाई करते रहो। अगर कटअप स्लैब में आ रहे हो तो कटअप मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम नहीं होगा ये बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो यहीं तक था, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करिएगा, और थैंक यू।